गाजियाबाद में हाल फिलहाल में उपचुनाव का माहौल चल रहा है। इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा के सह-प्रभारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म निर्माता एवं निर्देशक विजय कुमार भारद्वाज जी ने भी बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश की है। आपको बता दें, दिनांक 24 अगस्त 2024 को विजय जी छतरपुर दिल्ली में इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के एक प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस नर्सरी के अध्यक्ष वाईपी सिंह ने उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और विजय जी को पूर्ण समर्थन देने का भी ऐलान किया। वाईपी सिंह ने बताया कि विजय जी ने पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्याकों और अन्य समाज के वर्गों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। उन्होंने आगे कहा कि विजय जी को करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि वे सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं और उनके कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें, विजय जी ने इस बार बीजेपी से टिकट की दावेदारी पेश की है। नमस्कार। मैं अपने हमारे देश में सभी नर्सरी मैन भाई और बहनों को नमस्कार करता हूँ, और जो हमारे इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। और हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन, जिसको मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन का। मैं थोड़ा एसोसिएशन के विषय में आपको प्रकाश डाल दूँ। हमारी इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन की स्थापना 1987 में श्री अर्जुन दास अग्रवाल जी ने की थी, हरियाणा में कैथल में। और ये एक पैन इंडिया बॉडी है जो देश में नर्सरी मैन्स के वेलफेयर के लिए काम करती है और इन्वायरमेंट के लिए हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। और अगर आप देखें तो हम लोग देश में इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले सबसे बड़े NGO हैं। हम लोग नोएडा में एक इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो का आयोजन करते हैं। 2 साल अभी हम लोगों ने आयोजन किया है और अभी तीसरे साल मार्च के अंदर हम लोग तीसरा एडिशन लेके आ रहे हैं। उससे पहले भी हम लोग पूना के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल शो कर चुके हैं हॉर्टी एक्सपो के नाम से। और हमारी सेमिनार, सिम्पोजियम्स, वर्कशॉप जो नर्सरी मैन वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारे विजय भाई भारद्वाज जी हमारे साथ में सक्रिय तौर पे प्रदेश स्तर पे हमारे साथ में काम कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बहुत ही दिल से काम करने वाले हमारे भाई हैं, जो समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान मोर्चा है उसके प्रभारी के तौर पे इन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मीडिया प्रभारी के तौर पे इन्होंने काफ़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और इस बार जो बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं गाजियाबाद में, तो हम लोग बीजेपी से और देश के सभी लोगों से इनके प्रति समर्थन चाहेंगे, ताकि हमारे एक प्रतिनिधित्व, किसान लोगों का प्रतिनिधित्व, नर्सरी किसान लोगों का एक प्रतिनिधित्व विधानसभा में पहुंचे और हम विजय भाई की जो टिकट मिले उसके लिए हम लोग अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। साथ में हम इनके उज्जवल भविष्य और आगामी जीत के लिए भी हम लोग उनको शुभकामनाएं देते हैं। विजय जी हमारे विचार से किसानों के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और अगर विजय जी भाजपा टिकट देती है तो मुझे 100% उम्मीद है कि वो विजयी होकर यूपी विधानसभा में पहुंचेंगे। इनके समाज कार्य का एक बहुत बड़ा लेगेसी रही है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है। एनवायरनमेंट के तौर पे, एनवायरनमेंटलिस्ट के तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी गाजियाबाद में एक नर्सरी भी चला रहे हैं जिसमें ये विभिन्न संस्थाओं को, स्कूलों को, बच्चों को ये समय समय पर एनवायरनमेंट एक्टिविटी कराते रहते हैं, प्लांट्स वितरण करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं।
और नर्सरी फार्मर्स की जो वेलफेयर हमारी वहाँ पे जो चैप्टर है उसके लिए भी जब भी कोई समस्या होती है तो उसमें ये अपना अग्रणी योगदान देते हैं। देखिए कि जो गाजियाबाद में जो अर्बन एरिया है उसके अंदर हमारी जो, अगर हम सिर्फ अपने नर्सरी सेक्टर की बात करें तो करीबन 300 के ऊपर हमारी नर्सरी है, गार्डन सेंटर्स हैं, और जिसके अंदर एवरेजन अगर आप 10 लोगों को लेके चले तो 3000 लोग उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, मतलब 3000 परिवार जुड़े हुए हैं। एक परिवार में एवरेजन 4 आदमी अगर होता है तो 12000 के करीब आदमी हैं, फिर ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हर वो 12000 में 10 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली हमारे पॉट वाले हैं, खाद वाले हैं, मिट्टी वाले हैं, लेबर है, दूसरी तरीके का लैंडस्केप करते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अगर हम देखें तो गाजियाबाद में फार्मर्स और एग्रीकल्चर का काम करने वाला नर्सरी से जुड़ा हुआ आदमी कम से कम 50,000 है, जो कि एक बहुत बड़ा समुदाय है जिसको हमेशा लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको हम एक बहुत मजबूत तरीके से हमारे विजय जी समाज के सामने रख रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी लोग हैं जो कि इस तरीके की अफवाहें या एक नैरेटिव चलाते हैं कि यहाँ पे किसान नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कम से कम 50,000 वोट हैं जो कि हमारे विजय जी के फेवर में जाएंगे। जब हमारे ये विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे आएंगे तो बीजेपी को ये जाएंगे, तो इस बात को बिल्कुल माइंड से निकाल देना चाहिए कि गाजियाबाद में किसान नहीं है। इस बार हम लोग बहुत सशक्त तरीके से विजय जी का समर्थन करेंगे और इनके लिए कार्य। देखिए, ये हमारे देश के अंदर करीबन, हमने आपको बताया कि 5 लाख के करीब नर्सरी है, उसमें 20 परिवार एक नर्सरी के साथ में, तो करीबन 1 करोड़ परिवारों का हमारा नर्सरी है जो डायरेक्ट हमारे साथ में इन्वॉल्व है। उसके बाद में 10 लोग और हमारे साथ में ऐड कर लीजिए, गमले वाले, खाद और ये दूसरी जो SSB हैं, कोई प्लांटेशन कर रहा है, कोई लैंडस्केप कर रहा है, इस तरीके कोई सप्लाई करता है, तो करीबन 10 करोड़ लोग हमारे साथ में पूरे देश में जुड़े हुए हैं। फिर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में हमारे यहाँ पे कुछ बेल्ट्स हैं जो जिनको हम क्लस्टर्स कहते हैं। जैसे सहारनपुर एक बहुत बड़ा क्लस्टर है जो कि करीबन 100-150 साल से वहाँ पे नर्सरी का कारोबार होता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से शाहजहांपुर पिठौर भी हमारा मुगलों के टाइम से एक बहुत बड़ा क्लस्टर रहा है। आपके गाजियाबाद के अंदर नोएडा बेल्ट और गाजियाबाद में जो कौसाम्बी बेल्ट है वो एक नर्सरी का बहुत बड़ा हब है। फिर उसके बाद में अगर हम अमरोहा चले जाते हैं तो ये जो अपना सियाली और गजरौला हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बेल्ट है। करीबन 5000 से ज्यादा लोग, परिवार और नर्सरी वहाँ पे जुड़ी हुई है। उसी तरह से फिर मलियाबाद, लखनऊ और आपका बदायूं और कायमगंज हमारी बहुत बड़ी बेल्ट है। और अभी नई एक अमेठी में भी फ्रूट, ये टिम्बर प्लांट की एक बहुत बड़ा हमारा हब आ गया जिसमें करीबन 1000 आदमी उसमें काम कर रहा है। तो अगर हम पूरा टोटल करें तो कम से कम 1 करोड़ आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे हमारे इस सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ है नर्सरी। देखिए, ये जो हमारा नर्सरी व्यवसाय है ये ट्रेडिशनल तरीके से जब मुगलों ने शुरू किया था तो इसमें मॉडल्स बहुत आए, तो वो भी हमारे अति पिछड़े समाज से थे, अल्पसंख्यक समुदाय से थे। दूसरे इसमें माली और सैनी समाज था, ये ट्रेडिशनल था। आज स्थिति ये है कि इसमें ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, आज सब जातियां हैं। लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज वाइज दें तो अल्पसंख्यक इसमें 60% है और 30% लोग इसमें अति पिछड़े हैं, जैसे कि मौर्य समुदाय हैं, सैनी है, माली है, इस टाइप के लोग हैं। और 10% में बाकी फिर दूसरी जातियां भी इसके अंदर आ गई हैं। तो ये जो हमारा नर्सरी के अगर हम लोगों पे ध्यान देते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट एक तरीके से हमारे नर्सरी, हमारे जो अति पिछड़े लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, कोई भी योजना लेके आते हैं तो ये डायरेक्टली उन लोगों को बेनिफिट करेगा। देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर हो जाएंगे कि जैसे अल्पसंख्यक समाज है वो विजय जी के साथ है। दूसरे, हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर, हमारे जो सेक्टर के अंदर, नर्सरी सेक्टर के अंदर जितना भी वर्कर है, जो माली है या लेबर क्लास है, वो सब पूर्वांचल का है।
मैक्सिमम 80% आदमी हम लोग बाहर से ही बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आता है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे हमारे बीजेपी के साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर इनको भाजपा टिकट देती है तो वो पूरा समुदाय, जो कि हमारे पूरे जो हम लोगों ने भी आपको कैलकुलेशन दी थी, उसमें 80% वे लोग हैं जो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं। तो अगर बीजेपी इनको टिकट देती है तो मैं 100% इनकी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। नमस्कार। देश भर के सारे देवतुल जनता को प्रणाम। और नर्सरी एसोसिएशन के हमारे जो पितातुल्य हमारे जो आदरणीय बड़े भाई श्री YP सिंह जी जो ऑल इंडिया नर्सरी एसोसिएशन के जुट में एक साथ बांध के रखे हुए हैं, उनको सादर प्रणाम। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के हमारे देवतुल जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे गुरु आदरणीय तेजा गुजर भाई साहब, उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, उनके चरणों में प्रणाम। हम लोग जमीन से जुड़ के मट्टी के साथ काम करने लगती है। तो जिस तरह भाई साहब ने बोला कि आत्मा दिल से काम करते हैं हम लोग, सही बोला है उन्होंने। हम लोगों को पर्यावरण से प्यार है। हम लोग कोई डिमांड को लालच नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। हम तो प्रभु का काम करते हैं, पौधा पेड़ जागरण और वातावरण शुद्ध करने का काम करते हैं। यदि पार्टी हमें मौका देगी तो मैं गाजियाबाद को और अच्छा विकसित बनाऊंगा और जनता के लिए बढ़ चढ़ के साथ में काम करूंगा। जितने भी पूर्वांचल भाई हैं वहाँ पर सबसे अधिक पूर्वांचल का वोट बैंक भी वहाँ पर है। और पूर्वांचल के लोग हर जगह अपना घर बना चुके रह गए सब। उनके लिए चाहता हूँ कि निकल के हम लोग आएँ। अभी तक गाजियाबाद पूर्वांचल कोई प्रतिनिधि मिला नहीं है, तो मौका मिलेगा तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। और ऑल इंडिया लेवल पर जो इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन के द्वारा हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग, और पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत कर रहे हैं। हम लोग से जुड़े जितनी भी कंपनियाँ हैं, फैक्ट्री हैं, स्कूल से हैं, RW के अध्यक्ष हैं, सब जो से हम लोग डायरेक्ट लिंक है। हमसे डेली उनसे बात होती है और वो लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, अच्छे लोगों को मौका मिले। बाकी पार्टी के आला कमान के हाथ में पार्टी जो चाहेगी वो मैं करूँगा। धन्यवाद जी।